बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मौजूदा और साबिका हुकूमतों के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। जा नाज़रीन, $840 मिलियन वापस मांग लिए हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये किन प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान को दिए गए थे, जिस पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सीधे हो गए और उन्होंने उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या दावा किया गया था जिस पर ज़ेलेंस्की ने किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की और फौरी तौर पे करारा जवाब दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, मैंने आपको तब भी जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इलॉन मस्क की सरबराही के अंदर ये डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें यहाँ तक कि अमेरिका के जो पेंटागन है उसका जो है वो ऑडिट शुरू हो चुका है, जिसमें एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उसको भी इन्वॉल्व करार दे दिया और उसके बारे में अहम तरीन इंकशाफात किए कि उसने $120 मिलियन जो है वो कौमी खजाने से हिथाए थे। अब नाज़रीन, सबके हलक से क्या पेट से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैसे निकलवाते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जितने भी इत्तेहादी थे उन तक की नींदें हराम कर दी। उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ है वो सब पे आयद होगा, वो चाहे हमारे अमेरिका के दोस्त ममालिक है, चाहे वो अमेरिका के मुखालिफ है। तो ये नाज़रीन चीजें थी कि पाकिस्तान की बारी कब आती है। लेकिन नाज़रीन, आज जो है वो खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। पाकिस्तान की मौजूदा और साबिक़ हुकूमतें जो पाकिस्तान को दो दो हाथों से लूटती रही और पाकिस्तान के फलाही मंसूबों, पाकिस्तान की अवाम के जो मंसूबे थे उनके लिए आने वाली रकम पे उन्होंने जो जाती जायदादें बनाई, जिस तरह से उन्होंने बेनामी अकाउंट्स के अंदर पैसा भेजा, अब वो नाज़रीन बेनामी अकाउंट्स जो हैं अगर उनकी इंक्वायरी की जाएगी तो वो भी आपको पता है कि उन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद है। जो ये अकाउंट्स हैं उसमें आप स्विस बैंक्स के अंदर देखें तो वो सारे के सारे असासे वहाँ पे हैं। तो अब अमेरिका के लिए उन बैंकों से पैसा निकलवाना या उन बैंकों में इनके मौजूद असासों को फ्रीज करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो अब नाज़रीन, मौजूदा और साबिका हुकूमतें सारी की सारी, जिसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है, जिसमें आसिफ अली जरदारी की हुकूमत है, जिसमें इमरान खान की हुकूमत है और जिसमें अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो सारे के सारे जो है वो इस जद में आ चुके हैं। नाज़रीन, जो अमरीकी कांग्रेस है वहां पर अमरीकी कांग्रेसमैन है स्कॉट पेरी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये जो गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान को अमेरिका ने यूएसएड की मद में $840 मिलियन जो है वो दिए और ये तमाम के तमाम जो पैसे थे ये पाकिस्तान के अंदर तालीमी मंसूबों के ऊपर, स्कूल्स बनाने के लिए और तालीम के हवाले से जो वज़ाइफ हैं उस हवाले से दिए गए। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो इंकशाफ किया गया कि सिर्फ 120 स्कूल तामीर करने के लिए $136 मिलियन अमेरिका ने जो है वो यूएस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दिए। लेकिन उन 120 स्कूलों का कोई भी वजूद नहीं है। वो 120 स्कूल जो हैं उनकी तामीर के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं दिए गए। तो नाज़रीन, आपको पता है कि वो जिनकी हुकूमत होती है उसको फिर दोनों दोनों हाथों से वो खाते हैं, लूटते हैं और अब जो है वो उनके हलक से पैसा निकालने की प्लानिंग कर ली गई है। नाज़रीन, अगर कोई ये कहे कि जी वो तो हुकूमतें जिम्मेदार हैं, तो जो हुकूमत के ओहदेदारान जिनके अकाउंट्स बैरून ममालिक मौजूद हैं, तो दूसरे ममालिक तो उसका कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन नाज़रीन अमेरिका ज़रूर कर सकता है। तो जो रकम पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो कहती रहीं कि स्विस बैंकों में पड़ी हुई रकम वापस लेके आओ, वो पाकिस्तान की रकम है, लेकिन ये ना माने। यहाँ तक कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वजारत उज़्मा से फारिग हुए और तौहीन अदालत के मुर्तकब करार पाए, लेकिन उन्होंने भी वो दस्तखत ना किए जरदारी साहब के जो बेनामी अकाउंट्स हैं, ये स्विस अकाउंट्स हैं, वहाँ से पैसा निकलवाने की। तो अब नाज़रीन, अमेरिका ने वो सारे का सारा जो इन्होंने खून पसीना लगा के, यानी आप खून पसीना ही कहेंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा के और अवाम की लानतें बर्दाश्त करके वो पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंकों में रखा है,
اب وہ असासे इनके मुंजमद हो सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ी खतरे की घंटी है। उसमें तमाम के तमाम गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले ओहदेदारान मौजूद हैं। किसके दौर में कितना पैसा दिया गया, ये तमाम तर डिटेल्स अब जो है वो मुरतब कर ली गई है। नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ तक कि जो साबिक अमेरिकन गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें जो बराक ओबामा हैं और उसके बाद जो बाइडन है, वो भी ट्रंप की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है, इसकी हमायत कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम है जो उठाया जा रहा है। DOG नाम से ये जो डिपार्टमेंट है, ये टेस्ला के सरबराह और ये जो स्टारलिंक है उसके सरबराह एलन मस्क के अंडर काम कर रहे हैं। और अभी जो है वो जितनी करप्शन तमाम ममालिक के अंदर हुई है, वो सारे का सारा पैसा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि USAID का प्रोग्राम का जो पैसा हमने दिया हुआ है ममालिक को, वो सारे का सारा पैसा अगर उन मंसूबों के ऊपर नहीं लगा तो वो पैसा हम वापस लेंगे। और अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि $840 मिलियन का बंदोबस्त करो। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा था कि यूक्रेन जिसको हमने $500 अरब इस जंग के दौरान दिए हैं, वो पैसे हमारे वापस करे और जंग अगली जो है वो अपने पैसों से लड़े। और ना सिर्फ नाज़रीन अपने पैसों से लड़ने के लिए कहा गया है, बल्कि अब जो अमेरिका की जानिब से दावा किया गया, उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के अंदर मिनरल्स हैं, यानी कि जो मादनियात हैं, जिसमें तेल है, गैस है, या फिर सोना है, चांदी है, तांबा है, जितने भी उसमें यूक्रेन की ज़मीन के अंदर असासे मौजूद हैं, उन पे 50% जो असासे हैं उनके ऊपर अमेरिका का हक है। और अब नाज़रीन उन्होंने कहा कि साडा हक ऐथे रख। तो नाज़रीन ये साडा हक ऐथे रख वाला काम शुरू होते ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो भी नाज़रीन सीधे हो गए हैं। अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई फजूल और बेबुनियाद किस्म का दावा है जो अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। हम कोई पैसा वापस नहीं करेंगे और ना ही हमारी ज़मीन के अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं उनके ऊपर 50% जो है वो अमेरिका को किसी किस्म का कोई राइट है। तो नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं जो इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके हालिया जो इक़दामात हैं, जो उनके हालिया फ़ैसले हैं, उस हवाले से बहुत अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं। और यूँ लग रहा है नाज़रीन कि आने वाले दिनों के अंदर भारत, उसके बाद बांग्लादेश और दीगर ममालिक सब के सब जो है उनसे पैसे वापस निकलवाए जाएंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन अफगानिस्तान के तकरीबन $10 अरब जो वहाँ पे जब इनकी फ़ौज वहाँ से गई है और हुकूमत ख़त्म हुई है, तो अशरफ गनी हुकूमत के वो तकरीबन $10 अरब वो भी अमेरिका जो है वो कड़क करने जा रहा है, वो हज़म करने जा रहा है। और उन्होंने कहा जी कि वो जो $7 अरब का हमने असला रखा है वहाँ पे, तो तालिबान ने तो कहा जी कि हम वो असला नहीं देंगे, तो ना दे असला, वो $10 अरब जो है वो अमेरिकी खजाने में चला जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। पाकिस्तानी सियासतदान जो है उनका कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन नींदें उड़ी हुई हैं और पता ये चल रहा है कि नाज़रीन जितने भी असासे इनके मौजूद हैं वो अब खतरात की ज़द में आ चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।